हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इसी को बोला जाता है टीसीए साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं हम क्रेब्स साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बच्चा ये पायरुवेट। पायरुवेट कहाँ से आया है? ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से आया है। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में पहला प्रोडक्ट कौन सा था जो स्टार्ट किया है उस सिंथेसिस को, उस ब्रेक डाउन को? तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होते 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 पायरुवेट में ब्रेक होता है। तो पायरुवेट जो है वो इंटरमीडिएट साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, जो कि एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा। और इसमें एंजाइम क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ऐसा ही आएगा, इंटरमीडिएट साइकिल में कौन पार्टिसिपेट करता है, स्टार्टिंग कौन करता है? तो पायरुवेट करेगा। क्या प्रोडक्ट बनाएगा? एसिटिल को एंजाइम बनाएगा। कौन सा एंजाइम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। और कितना एटीपी प्रोड्यूस करता है? तो कितना एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है? NAD प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? NADH2। और एक NADH2 कितने एटीपी में कन्वर्ट होता है, मतलब कितना एटीपी देता है? एक NADH2 कितना देता है? 3 एटीपी देता है। ठीक है, इसमें कितना होगा आपका? 3 एटीपी बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज में, जो आपका क्रेब्स साइकिल का पोर्शन रहेगा। ठीक है, एसिटिल कोलिन से स्टार्ट हो गया है ये साइकिल। ठीक है, कहाँ गया ये? सिट्रेट में जाएगा। ठीक है, सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके प्रेजेंस में? सिट्रेट सिंथेटेज के प्रेजेंट में। ठीक है, सिट्रेट वर्ड ही है और क्या याद रखना है? सिंथेटेज वर्ड याद रखना है। तो फिर से सिट्रेट जो है वो सिस एकोनाइटेज में कन्वर्ट होगा। तो क्या है? एकोनाइटेज जो है इसका एंजाइम हो गया। और इसमें क्या है? वाटर रिमूव हो रहा है, वाटर निकल रहा है। सिट्रेट से सिस एकोनाइटेज में वाटर निकल रहा है। किसके प्रेजेंस में? एकोनाइटेज में। ठीक है, फिर से सिस एकोनाइट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से एकोनाइटेज लग रहा है, तो क्या हो रहा है? वाटर फिर से निकल रहा है। आइसोसिट्रेट जो है वो ऑक्जेलोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसके प्रेजेंस में? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम के प्रेजेंस में। क्या होगा? NAD प्लस और NADH2। NAD प्लस जो है वो NADH2 में कन्वर्ट होगा और इस जगह पे आपका ATP बन रहा है। कितना? 3 ATP बन रहा है। तो इस साइकिल में पहला ATP कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका? आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलोसक्सिनेट में। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। और NAD प्लस जो है NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 3 ATP आपको मिल रही है। ऑक्जेलोसक्सिनेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्जन में कौन सा एंजाइम लग रहा है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ही एंजाइम लगता है। और क्या होगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो सक्सिनिल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा। सक्सिनिल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो इसमें एंजाइम क्या लगा है? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज लगता है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज होगा। इसमें भी NAD प्लस जो है वो NADH2 में कन्वर्ट होगा। फिर से यहाँ पे 3 ATP मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से 3 ATP मिल रहा है। कहाँ पे? ये पहला आपका मिला आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलोसक्सिनेट में। दूसरा कहाँ मिला है? अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिल को एंजाइम में। ठीक है, और यहाँ पे भी CO2 क्या होगा? रिमूव हो रहा है। सक्सिनिल को एंजाइम जो है वो
सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, इसमें जीडीपी जो है वो जीटीपी में ही कन्वर्ट हो जाता है। और लेकिन आपका जीटीपी, एक जीटीपी से एक ही एटीपी बनता है, ठीक है, एक ही एटीपी बनता है। सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा, किसके प्रेजेंस में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में क्या होगा, FAD जो है ये क्या होगा, FADH2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसमें 1 ATP बना है सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट में, ठीक है। वहीं पे ही आपके एक FADH2 से 2 ATP बनता है, ठीक है, 2 ATP बनता है। तो क्या हो जाएगा आपका, इस वाले पोर्शन पे 2 ATP बन रहा है, 2 ATP बन रहा है, किसमें, सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें ऊर्जा एनर्जी निकली है, कितना, 2 ATP की एनर्जी निकली हुई है। फ्यूमरेट जो है वो एलमेलेट में कन्वर्ट होगा फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ पे भी वाटर निकलता है। फिर से एलमेलेट जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, कौन सा, एक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में। और इससे NADH जो है, NAD+ जो है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से इससे 3 ATP मिलता है, फिर से इससे 3 ATP मिलता है, ठीक है। अब पूरा साइकिल जो है खत्म हो गया, लेकिन ये फिर से यहाँ से फिर से ऐसे चलता है, लेकिन हमको पहले अभी एक सिंगल साइकिल से देखना है कि कितना मिल रहा है, ठीक है, कितना मिल रहा है। अगर हम पूरे को काउंट करें कितना होगा आपका, ये अगर हम पूरा अच्छे से इसको देखना चाहेंगे तो कितना मिलेगा आपको, पहले इंटरमीडिएट का देख लें, यहाँ से आपका ये क्या हुआ, पायरुवेट से आपका एक 3 ATP मिल रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका है पहला वाला जो साइकिल स्टार्ट होगा, किसका, सिट्रिक एसिड का, ठीक है, TCA साइकिल का, क्रेब्स साइकिल का, कितना है, पहला आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलो सक्सिनेट में क्या होगा, 3 ATP बन रहा है। वहीं पे दूसरा वाला कौन सा है, यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेज से सक्सिनिल कोएंजाइम में फिर से 3 ATP बनता है। वैसे ही सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट में फिर से 1 ATP बन रहा है। सक्सिनेट से फ्यूमरेट के कंडीशन में क्या हो रहा है, 2 ATP बन रहा है, और एलमेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट में फिर से 3 ATP बन रहा है। तो टोटल कितना हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ और 2 12 ATP होगा, ठीक है। टोटल 12 ATP हुआ सिर्फ और सिर्फ आपके इस वाले साइकिल से, ठीक है, TCA के साइकिल से। ये इंटरमीडिएट का अलग ही है, ठीक है, इंटरमीडिएट में आपका कितना हो रहा है, इंटरमीडिएट में आपका 3 ATP बन रहा है। अब ये सारी चीज़ें इतनी क्यों बोल रही है मैम, क्यों बता रही है मैम, बच्चा एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कहीं से भी आपका क्वेश्चन कर सकता है। आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलोसक्सिनेट में NADH2 मिल रहा है, मतलब 3 ATP मिल रहा है, वहीं पे ही आपका सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट में सिर्फ 1 ATP बन रहा है। तो इसमें हर एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किससे 3 ATP मिल रहा है, किससे 1 मिल रहा है, किससे 2 मिल रहा है, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 12 हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो साइकिल है वो एक ही नहीं चल रहा है, साइकिल को कुछ इस तरीके से समझो, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, पहले आपका पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो पायरुवेट वाला पोर्शन है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो रहता है, ठीक है, उससे होता है। फिर से एक क्या रहता है,
डी एसीटोन वाला रहता है, फिर से वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर से पायरुवेट होता है। तो यहाँ पे 1 पायरुवेट और 2 पायरुवेट, ठीक है। तो ये पायरुवेट का एक साइकिल से ही आपका अगर इसमें देखा जाए तो इंटरमीडिएट हुआ, ठीक है। तो इस साइकिल से आपका 12 एटीपी TCA साइकिल में, और इससे भी 12 एटीपी होगा, और इससे क्या होगा, इसमें भी इंटरमीडिएट 2 होगा तो 3 एटीपी हो गया, इसमें भी 3 एटीपी हो गया। आपका ग्लाइकोलाइसिस से 8 एटीपी हो जाएगा। तो इसी तरीके से टोटल एटीपी कितना होगा काउंट किया जाता है, लेकिन आज के क्लास में इतना ही करते हैं। बहुत ज़्यादा में आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक एकदम अच्छे ट्रिक से इसको कैसे याद करना है। क्रिकेट क्लब इंडिया ओके, सचिन सहवाल फील्ड में आउट, ठीक है। क्रिकेट क्लब जो है इंडिया का ओके है, ठीक है। इंडिया का क्रिकेट क्लब जो है वो ओके है, लेकिन सचिन और सहवाल जो है वो फील्ड में आउट हो गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, क्रिकेट से आपका हो जाएगा सिट्रेट, ये हो गया आपका क्रिकेट जो हो गया सिट्रेट, सीखे। क्लब से सिस एकोनाइटेज हो गया, क्लब से सिस एकोनाइट हो जाएगा आपका, ठीक है। इंडिया से आपका आइसोसिट्रेट हो जाएगा, ओके से आपका ऑक्जेलो सक्सिनेट हो जाएगा, सचिन से आपका क्या हो जाएगा, सक्सिनिल को एंजाइम हो जाएगा, सहवाल से आपका क्या हो जाएगा, सक्सिनेट हो जाएगा, फील्ड से आपका फ्यूमरेट हो जाएगा, मेन से आपका हो जाएगा मैलेट हो जाएगा, और आउट से आपका हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट। तो इस ट्रिक से आप अच्छे से याद रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी इसको बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हो। बस थोड़ा सा समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और थोड़ा थोड़ा लिंक करके उसको याद करते जाना है। जितना भी एंजाइम है उससे रिलेटेड ही है, जो नाम है जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे ही रिलेटेड रहता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से आपको ये सारा साइकिल अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्लास जो होगा इससे टोटल एटीपी कितना मिल रहा है उससे रहेगा।